हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। सीरीज की पहली संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है? 15 दी गई है। 15 के बाद दोस्तों 26 है। 26 के बाद 56 है। 56 के बाद दोस्तों सीरीज की अगली संख्या क्या है? 108 है। उसके बाद 220 है और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसानी के साथ आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों सीरीज की पहली संख्या कितनी है? 15 है। 15 के बाद कितनी है? 26 है। 26 के बाद कितनी है? 56 है। 56 के बाद दोस्तों 108 है। 108 के बाद दोस्तों 220 हो गई और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों सबसे पहले सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखिए। 15 से 26 सीरीज क्या हो गई? बढ़ गई, यानी कि 15 से 26 क्या हो गया? बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ा दोस्तों कि कम बढ़ा? तो दोस्तों लगभग यहाँ पे दुगुना हो रहा है। ठीक है, 26 से 56 लगभग दुगुना हो गया। 56 से दोस्तों 108 लगभग दुगुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। 108 से 220 लगभग दुगुना हो गया, यानी कि लगभग दुगुना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा लगाएंगे। देखिए, 15 से 26 कैसे हो सकता है दोस्तों? आप कीजिए दोस्तों 15 में 2 का गुणा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और दोस्तों इसी में से हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यानी कि 15 दूना 30 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 26 से दोस्तों 56, तो दोस्तों 26 में हम लोग गुणा करेंगे कितने का? 2 का। तो 26 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और इसी में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। आगे देखिए, 56 से दोस्तों 108, तो 56 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 56 दूना होता है 112 और 112 में से दोस्तों 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 108 हो जाएगा। आगे चलिए, 108 से दोस्तों 220, यानी 108 दूना कितना हो जाएगा? 108 दूना हो जाएगा दोस्तों 216 और उसमें 4 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा? देखिए लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है? गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आगे दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी कि गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए -4 + 4 -4 + 4, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? -4। क्या हो जाएगा? -4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 220 गुणे 2 -4, तो 220 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा? 440। कितना हो जाएगा? 440। और इसी 440 में से दोस्तों 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा? 436। कितना आ जाएगा? 436। यानी कि इस सवाल का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 436। तो 436 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 436, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा। एक कूट भाषा विशेष में सिंगल को लिखा जाता है दोस्तों HRELBI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो अर्निंग के लिए कूट शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, सिंगल को क्या लिखा गया है? HRELBI। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मतलब कि देखेंगे लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों सिंगल में कौन कौन से अक्षर लिखे गए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों है S है, I है, उसके बाद दोस्तों क्या है? N है, उसके बाद क्या है? G है, उसके बाद L है और दोस्तों E है। ठीक है, इसको क्या लिखा गया दोस्तों? इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया दोस्तों H। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। H है, R है, उसके बाद दोस्तों क्या है? E है। ध्यान दीजिएगा कितना है? E है। E के बाद दोस्तों क्या है? L है, उसके बाद क्या है? B है और लास्ट में क्या है? I है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए नंबरिंग करेंगे दोस्तों तो S आता है ABCD में कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। I कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। N 14 नंबर पे। G 7 नंबर पे। L 12 नंबर पे और E 5 नंबर पे। समझ में आ रहा है? आगे देखिए H कितने नंबर पे आता है?
8 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 18 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। एल आता है 12 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, डबल स्टार मार्क लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों 19 से 8 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 9 से 18 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 14 से 5 हो गया, यहाँ पे 7 से 12 हो गया, यहाँ पे 12 से 2 हो गया, यहाँ पे 5 से 9 हो गया। क्या इसमें कोई लॉजिक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अलग से दिमाग लगाएंगे। अलग से दिमाग का मतलब दोस्तों क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों 19 है, ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ देखिए 18 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 9 है, और यहाँ पे दोस्तों 8 है। तो हो सकता है इसमें दोस्तों क्रॉस किया गया हो कुछ घटा करके या जोड़ करके। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, जो दूसरा वाला अक्षर है आई, आई के दोस्तों सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, लेकिन क्या किया गया है यहाँ पे? -1। क्या किया गया है? -1, यानी 9 में से 1 गया, 8 हो गया। यहाँ पे दोस्तों एस होता है 19 नंबर पे और दोस्तों आर 18 नंबर पे। यहाँ भी क्या किया गया है? -1, यानी कि पहले वाले ग्रुप में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहला वाला ग्रुप है इसमें क्या किया गया है? क्रॉस किया गया है और -1 किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 7 है, यहाँ पे 5 है, यानी 7 से 5 कितना कम हुआ है? -2 कम हुआ है। कितना कम? -2। 14 से दोस्तों 12 हो गया, यानी कितना कम हुआ है? -2, यानी कि दूसरे वाले ग्रुप में क्या किया गया है? -2 किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 5 से दोस्तों 2 किया गया है, तो कितना कम किया गया है? -3 कम किया गया है। 12 से दोस्तों 9 हो गया है, यानी कितना कम हुआ है? -3 कम हुआ है। तो लॉजिक यहाँ पे दोस्तों क्या लगा? ध्यान दीजिएगा, पहले वाले ग्रुप में क्रॉस करके -1, दूसरे वाले ग्रुप में दोस्तों क्रॉस करके -2 और तीसरे वाले ग्रुप में दोस्तों क्रॉस करके -3 किया गया है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों क्या बताना है? अर्निंग का बताना है, यानी अर्निंग में कौन कौन से अक्षर हैं? तो यहाँ पे दोस्तों है ई, उसके बाद दोस्तों क्या है? ए है, ए के बाद दोस्तों आर है, आर के बाद क्या है? आई है, आई के बाद एन है और दोस्तों यहाँ पे जी है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। देखिए ई आता है दोस्तों कितने नंबर पे? कुछ स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। देखिए ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। ए आता है कितने नंबर पे? 1 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। आई 9 नंबर पे। एन 14 नंबर पे। जी 7 नंबर पे। 2-2 का दोस्तों यहाँ पे क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। 2-2 का क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। यहाँ भी 2-2 का क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्मार्ट दिमाग। हमें पूरा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, स्मार्ट दिमाग क्या लगाएंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ए, ठीक है ना, यानी कि 1 नंबर है, यानी कि ये क्रॉस करके ऐसे ऐसे आएगा ना, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? ए आएगा पहले। ध्यान दीजिएगा, ए आएगा पहले, और इसमें से दोस्तों कितना घटेगा? -1। तो दोस्तों एक में से -1 घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, मतलब ABCD की। तो दोस्तों हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे जेड पर। ध्यान दीजिएगा, किस पर पहुँच जाएंगे? जेड पर। क्यों पहुँचेंगे दोस्तों? देखिए हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला ABCD होता है उसमें ए से लेकर के जेड तक अक्षर होते हैं। अगर दोस्तों में कहा जाए कि जेड के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे फिर से ए आता है। यानी कि अगर जेड दोस्तों 26 नंबर पे है तो ए को अगर 1 ना माना जाए, 27 मान लिया जाए, तो 27 में से 26 घटाएंगे दोस्तों, यानी 1 घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? जेड पर ही पहुँच जाएंगे। यानी ए में से हम लोग वापस अगर 1 घटा दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे? जेड पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, यानी हमारा हो गया जेड। और लास्ट वाले ग्रुप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जी है और यहाँ पे एन है, यानी एन वाला बाहर जाएगा। एन वाला क्या होगा? बाहर जाएगा। यानी एन में हम लोग क्या करेंगे? -3 करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? -3। तो 14 में से दोस्तों यहाँ पे 3 घटेगा तो क्या आएगा? के आएगा। क्या आएगा दोस्तों? के आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा के आ जाएगा, यानी 11 नंबर पे। यानी ऐसा ऑप्शन जिसके शुरुआत में दोस्तों जेड हो और लास्ट में के हो, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले वाले में जेड है, इसमें डी है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हम लोग पूरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से दोस्तों 1 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे दोस्तों कौन आएगा? डी आएगा। कौन आएगा? डी आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जी है, ये वाला भी गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा? ए और सी वाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए आई वाला, यानी कि 9 नंबर वाला। 9 में से दोस्तों कितना घटेगा? 2 घटेगा। तो 9 में से 2 गया दोस्तों, क्या हो जाएगा? 7, और 7 नंबर पे कौन आता है? जी आता है। 18 में से 2 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 16। 16 नंबर पे कौन आता है? पी आता है। कौन आता है? पी आता है। और 7 में से दोस्तों 3 गया, कितना हो जाएगा? 4। 4 नंबर पे कौन आएगा? डी आएगा। तो हमारा आंसर का क्या निकला यहाँ पे? जेड, डी, जी, पी, डी और के, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है?
ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा लॉजिक था दोस्तों, पहले वाले ग्रुप में -1 किया गया है, दूसरे वाले ग्रुप में -2 किया गया है, तीसरे वाले ग्रुप में -3 किया गया है। हम लोगों ने भी यहाँ क्या किया है, ई और ए वाले ग्रुप में -1 करके क्रॉस किया गया है, दूसरे वाले ग्रुप आर आई में क्या किया गया है, -2 किया गया है दोनों में और क्रॉस किया गया है, ठीक है। और लास्ट वाले ग्रुप एन जी में क्या किया गया है, क्रॉस करके -3 किया गया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वो जो है बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा की। यदि वे अभी पूर्व के सामने है तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, दिशा को हमें नहीं बताना है, दिशा नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है दोस्तों कि कितनी दूर पर है। दूर का मतलब दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बाएं दाएं हैं इससे हमें जो है विशेष कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कितनी दूर है, तो हम लोग कर देंगे। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की। यहाँ पे कोई दिशा तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग किसी भी दिशा में चला सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी दिशा में चला दीजिए। मान लीजिए दोस्तों ये है, ठीक है ना, हम लोगों ने उसको 15 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद उसने बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर का मतलब क्या है, मान लीजिए कि इधर जा रहा है तो पूरब का बायां क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा। और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद उसने क्या किया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। उत्तर का बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर का बायां हो जाएगा पश्चिम। और कितना चलेगा ये, 15 किलोमीटर। कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये ए नामक जो है स्थान से चला और बी नामक स्थान पर पहुंच गया। हमें दोस्तों ये ए और बी के बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है, ए और बी के बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली दूरी कितनी है दोस्तों, 15 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। अगर दोस्तों ये दोनों दूरी बराबर है और ये 5 किलोमीटर है, तो क्या यह दूरी दोस्तों 5 किलोमीटर नहीं हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी कि अमित जो है 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसको जो है पूरब की ओर ही क्यों चलाया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को उत्तर की ओर चलाइए पहले, ठीक है ना, उसके बेस पे हम लोग बाएं दाएं घुमाएंगे। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर चला दीजिए, फिर उसके बेस पे हम लोग बाएं दाएं घुमाएंगे। या आप चाहें तो इसको पश्चिम की ओर घुमा दीजिए, उसके बेस पे हम लोग बाएं दाएं घुमाएंगे। क्योंकि शुरुआती ही लाइन में कहा गया है कि अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की। किस दिशा में किया गया है ये नहीं कहा गया है, तो हम लोग इसको किसी भी दिशा में चला सकते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में चला दीजिए, इसका आंसर हमारा 5 किलोमीटर ही आएगा। बस क्या है, जिस दिशा में चलाइएगा उसके बेस पर बाएं दाएं को घुमाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। इसमें दोस्तों चाहे जब दिशा नहीं कही गई है कि किस दिशा में जा रहा है, मतलब किस दिशा में 15 किलोमीटर चलाया, अपनी मर्जी से चारों दिशाओं में कहीं भी चला दीजिए, आपका आंसर 5 किलोमीटर ही आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को दूसरे दिशा में भी चला करके बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया दोस्तों हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्यों सी का बेटा है, ध्यान दीजिएगा, क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। यदि एम क्यों की बेटी है तो एम का ए से क्या रिश्ता होगा। यानी हमें यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है कि एम का ए से क्या रिश्ता होगा, यानी एम जो है ए का क्या लगेगा, यही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका बनाएंगे दोस्तों प्रॉपर हम लोग एक स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि दूसरी पीढ़ी, फिर पहली पीढ़ी, फिर लास्ट वाली पीढ़ी, इस टाइप से, ठीक है। देखिए क्यों जो है सी का बेटा है, क्यों सी का बेटा है मतलब क्या हो गया, जो क्यों जो है सी का बेटा है मतलब कि क्यों छोटा होगा ना। देखिए क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्या बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बेटा हो जाएगा। किसका बेटा हो जाएगा, सी का। किसका दोस्तों यहाँ पे, सी का। अब देखिए आगे, जिसने ए से विवाह किया है, तो यहाँ पे दोस्तों जो जिसने शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों ये प्रयोग हुआ है किसके लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है। ये तो जिसने किसके लिए हुआ है, ये सी के लिए हुआ है। मतलब कि क्यों जो है सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। भाई कोई विवाह करेगा तभी तो इसका बेटा हुआ ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे सी है उसका विवाह किसके साथ हुआ है, ए के साथ हुआ है।
ए के साथ हुआ है। आगे देखिए, यदि एम जो है क्यू की बेटी है, ध्यान दीजिएगा, एम जो है किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है, यानी कि जो क्यू की बेटी है कौन है, एम है। ध्यान दीजिएगा, क्यू की बेटी कौन है, एम है। ठीक है, आगे चलिए, आगे है दोस्तों, यदि एम क्यू की बेटी है तो एम का ए से क्या रिश्ता होगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें, एम का, हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, क्यू सी का बेटा है, क्यू जो है सी का बेटा है, जिसने ए से विवाह किया है तो सी ने ए से विवाह किया है। यदि एम जो है क्यू की बेटी है, एम जो है क्यू की बेटी हो गई, तो एम का ए से क्या रिश्ता है। तो आप बताइए, मान लीजिए आप हो एम, ठीक है ना, तो यानी ये बेटा हुआ। ध्यान दीजिएगा, कौन, क्यू। क्यू अगर बेटा है दोस्तों तो एम का दोस्तों क्यू कौन हो जाएगा, यानी कि पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब आप बताइए, आपके जो पापा जी हैं उनके या तो ये सी होंगे उनके पिताजी, या तो होंगे मम्मी जी। ध्यान दीजिएगा, या तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेंडर हम लोग नहीं बता सकते ना कि क्यों, सॉरी, जो सी है और ए है ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सी या तो पिताजी होंगे या तो दोस्तों माता जी, ए या तो पिताजी होंगे या तो माता जी। यानी कि यदि आप एम हो और आपके जो पिता हैं उनके जो मम्मी हैं या पापा हैं उनके आप क्या लगोगे, तो उनके आप लगोगे दोस्तों पोती। क्या लगोगे दोस्तों, पोती। तो पोती किस ऑप्शन में है, ए वाले में। यानी कि पोती को दोस्तों क्या कहते हैं, नवासी भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में पोती ना दिया जाए, नवासी दिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, नवासी पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन आरेख का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। वेन आरेख का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ वेन डायग्राम बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज है, सर्कल है और वर्ग है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बेस पे दोस्तों हम लोग आंसर को सही सही निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यहाँ पे क्या है, कौन सी संख्या जैविक फलों और सब्जियों को निरूपित करता है। निरूपित का मतलब दोस्तों क्या है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, कौन सी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या जैविक फलों, मतलब फल होने चाहिए और जैविक भी होने चाहिए, और सब्जियों को निरूपित करता है। मतलब कि जो यहाँ पे त्रिभुज है दोस्तों वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, हिंदी में जैविक होता है। जो सर्कल है यानी कि जो वृत्त है वो दर्शा रहा है फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, फल होता है। और दोस्तों जो वर्ग है वो किसको दर्शा रहा है, सब्जियों को, यानी कि वेजिटेबल्स को। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सी संख्या है जो तीनों में होने चाहिए, मतलब जैविक में भी, फल में भी और सब्जियों में भी। तो ढूंढिए, देखिए ये है दोस्तों हमारा ऑर्गेनिक वाला वेन डायग्राम, यानी कि आकृति। ठीक है, ये फ्रूट वाला है, ध्यान दीजिएगा, जो पिंक कलर वाला है फ्रूट वाला है। और दोस्तों ये क्या है, ये वेजिटेबल वाला वर्ग है। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या, ध्यान से देखिएगा, ऐसी कौन सी संख्या आपको दिख रही है जो आपको ऑर्गेनिक में भी दिख रहा हो, फ्रूट वाले में भी दिख रहा हो और दोस्तों वेजिटेबल वाले में भी दिख रहा हो। तो आप कहोगे ऐसी संख्या है 3। कौन सी, 3। 3 को ध्यान से देखिएगा, देखिए 3 हमारा जो है ऑर्गेनिक में भी है कि नहीं है, बिल्कुल है। सर्कल में भी 3 है, बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो वर्ग है उसमें भी है 3। आप कहोगे क्या 6 है क्या, देखिए 6 दोस्तों हमारा ऑर्गेनिक वाले में तो है, सर्कल वाले में भी है, लेकिन दोस्तों ये वर्ग वाले में नहीं है, वर्ग वाले में नहीं है। 2 में है लेकिन वर्ग में नहीं है, तो 6 नहीं होगा। आप कहोगे क्या 2 हो सकता है क्या, तो 2 दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, किसमें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्कल में है, बाकी किसी में नहीं है। फिलहाल ऑर्गेनिक, फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि जैविक फल और सब्जियों में कौन सी संख्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। कौन सी है, 3 है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों हमारा रैंकिंग चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है दोस्तों आर जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, क्यों आर और एस का पड़ोसी है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यानी यहाँ पे हमें दोस्तों क्या निकालना है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। आइए निकाल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये है पंक्ति, क्या है दोस्तों, ये पंक्ति। पंक्ति में दोस्तों क्या हुआ, ये है बायां साइड, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा बायां छोर और दोस्तों ये क्या है, हमारा दायां छोर है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। आर जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, मतलब जो आर नामक व्यक्ति है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए कि पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान क्या है, ये है।
तो दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन है, आर है। दूसरे स्थान पर कौन है, आर है। ठीक है, अब देखिए आगे, एस जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। जो एस नामक व्यक्ति है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, मतलब कि अगर ये पहला नंबर वाला स्थान है तो दूसरे नंबर वाले स्थान पर कौन है दोस्तों, यहाँ पे इधर से बाएं छोर से, तो यहाँ पे हो जाएगा एस हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, क्यू जो है आर और एस का पड़ोसी है, मतलब जो क्यू नामक व्यक्ति है उसका पड़ोसी आर भी है और एस भी है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, क्यू बीचों बीच बैठा हुआ है। क्या हुआ है, क्यू बीचों बीच बैठा हुआ है, तभी तो दोस्तों आर भी पड़ोसी हो गया और दोस्तों एस भी पड़ोसी हो गया। यानी कि देखिए, एस यहाँ पे बैठेगा बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, आर बैठेगा दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, क्यू हो गया दोनों का पड़ोसी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों देखिए, 1 2 3, 3 तो दोस्तों यहाँ देख ही रहे हैं। एक हमारा ये पहले स्थान पर इधर वाला हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक यहाँ पे हो जाएगा 5। समझिएगा बात को, 3 तो यहाँ व्यक्ति का नाम दिया ही गया है। बाएं छोर से पहले वाला व्यक्ति और दाएं छोर से पहला वाला व्यक्ति 2 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 2, यानी 3 व्यक्ति कौन हो जाएंगे, एस क्यू आर, और पहला वाला स्थान दूसरा वाला स्थान 2 और, तो 3 2 कितना हो जाएंगे, 5। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक आकृति बनाई गई है और उसका 1 2 3 तीन हिस्सा यहाँ पे मौजूद है और चौथा हिस्सा क्या है दोस्तों, यहाँ पे अधूरा है। ठीक है ना, तो अधूरे वाले स्थान पर चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी आकृति है जो आएगी और आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण कर देगी। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। या तो आप लोग निकाल लीजिए कौन सी आकृति यहाँ पे आने वाली है, या तो यहाँ पे 3 ऑप्शन का एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, उसको छांट दीजिए। तो तीनों ऑप्शन अगर हमारे गलत हो जाएंगे तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं दिमाग दे रहा हूँ। क्या यहाँ पे दोस्तों कहीं भी गोला दिया गया है, गोला बनाया गया है? आप कहोगे नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए में गोला बनाया गया है, यहाँ पे देखिए गोला बनाया गया है, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा गलत हो गया। बी वाले में भी यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, गलत हो गया। सी वाले में दोस्तों यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति को अधूरी आकृति पर रख देंगे तो आकृति जो है उत्तम रूप से पूर्ण हो जाएगी। समझ में आया। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने ट्रायंगल हैं, यानी कि कुल कितने त्रिभुज हैं वही हमें बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों दिमाग हम लोग ज़्यादा लगाएंगे और स्मार्ट तरीका भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो जो त्रिभुज दिख रहे हैं उनको तो हम लोग यहाँ पे गिन लेंगे और जो नहीं दिखेंगे उनको मन की आंखों से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसका हम लोग क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कर दे क्या, देखिए ये मान लीजिए है ए, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा सी हो गया, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को भी कुछ मान लीजिए, यहाँ पे क्यू मान लीजिए, ये हो गया हमारा बी मान लीजिए। यानी ए बी सी पी क्यू आर, समझिएगा, ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग गिनती कर लेते हैं। गिनती कैसे करेंगे, देखिए हमारा देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पहले वाले में ध्यान दीजिएगा, इस वाले में, ठीक है। इसमें दोस्तों है 4, तो 4 को आप लोग कर दीजिएगा डबल, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम लोगों ने डबल क्यों किया, देखिए 4 तो दिख रहे हैं ना। अब देखिए 1 2 को मिलाएंगे तो हमारा 1 बन जाएगा और 3 4 को मिलाएंगे तो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 और 4 को फिर मिलाएंगे तो भी हमारा बन जाएगा, 2 और 3 को मिलाएंगे तो भी हमारा बन जाएगा। यानी कि 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। दोस्तों अगर यहाँ पे 8 हुआ है, इस वाली आकृति में भी कुल कितने हो जाएंगे भाई, देखिए 1 2 3 4, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 8 और प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग दोस्तों क्या है, देखिए 16 आंसर नहीं होगा, अभी इसमें और भी त्रिभुज हैं। कैसे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए को पकड़िए, बी को पकड़िए और सी को पकड़िए। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक आकृति और बनेगी। उसके बाद दोस्तों पी को पकड़िए और क्यू को पकड़िए और आर को, यानी कि पी क्यू आर भी एक यहाँ पे त्रिभुज बनने वाला है। यानी कि यहाँ पे ए
ध्यान दीजिएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, और दोस्तों पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 1 और 1 2, यानी कि 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यानी इस आकृति में दोस्तों कुल कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x माइनस 1 का मान क्या होगा? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि जो x है 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी भाई बहन इसको याद किए होंगे उनको तो आंसर डायरेक्ट मालूम चल गया होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है? 100 वर्ष हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है? 100 वर्ष हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो x है, x वाला जो वर्ष है यह क्या है? एक है लीप ईयर। क्या है दोस्तों यहाँ पे? लीप ईयर। लीप ईयर को हम लोग क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे? अधिवर्ष कहते हैं। लीप ईयर की पहचान क्या होती है दोस्तों? लीप ईयर की पहचान ये होती है कि इसमें होते हैं एक वर्ष में 366 दिन। कितना होता है? 366 दिन। और जो फरवरी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो फरवरी होती है वो होती है 29 की, यानी 29 की फरवरी हो जाएगी। और लीप ईयर कितने दिन बाद आता है? लीप ईयर कितने दिन बाद लीप ईयर कितने वर्षों के बाद आता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर आता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट रट लीजिएगा। 100 वर्षों में दोस्तों क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। चाहे तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं आपको कैलेंडर का पूरा जो है टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा बिना किसी कोड याद किए हुए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो कैलेंडर टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 60 नोटिस के तहत आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए 100 वर्ष हैं दोस्तों, तो 100 वर्षों में क्या होता है? जो लीप ईयर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लीप ईयर होते हैं इनकी संख्या होती है 24। कितने होते हैं? 24। और साधारण वर्ष दोस्तों, साधारण वर्ष का मतलब क्या हो गया? जो नॉर्मल ईयर होंगे, यानी कि जिसमें 365 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कितने? 100 में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 24 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76। यानी कि 100 वर्षों में 24 तो होते हैं लीप ईयर और दोस्तों क्या होता है? 76 साधारण वर्ष। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? x माइनस 1 का मान बताना है। तो x का मान दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया? x का मान आ गया 24। तो x माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा? 24 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 23। तो 100 वर्षों में दोस्तों 24 लीप ईयर, लेकिन हमें बताना है x माइनस 1 का मान, तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपको इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट वाली लाइन को पढ़िए। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 1 2 3, 3 एक जैसे होंगे और दोस्तों एक क्या होगा? अलग होगा। अलग की पहचान हमें करना है, यानी कि विषम की पहचान हमें करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों? 21 है और यहाँ पे 420 है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 15 है और 208 है। 17 सी वाले में क्या है? 17 अनुपात 272 है और डी वाले में क्या है? 25 अनुपात 600 है। तो बताइए 21 से दोस्तों 420 हम लोग कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है? 21 है और उसका अनुपात कितने से है? 420 से है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 से 420 अगर दोस्तों हम लोग क्या करें? ध्यान दीजिएगा, 21 का कर दें वर्ग। क्या कर दें? वर्ग। तो 21 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे 441 होता है। कितना होता है? 441। और दोस्तों इसी में जो है 21 को घटा दें, यानी माइनस कर दें 21, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 4 उतर जाएगा, यानी 420। और 420 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। दूसरे वाले में लॉजिक लगाइए, यानी कि 15 और 208 में। ठीक है, तो 15 है दोस्तों और दोस्तों क्या है? 208 है। 15 208, तो देखिए 15 का वर्ग कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, 15 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। और 225 में दोस्तों क्या करेंगे? माइनस 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया दोस्तों हो जाएगा 0, 2 में से 1 गया दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और दोस्तों 2 उतर जाएगा, यानी कि 210। जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है? 208, यानी कि यहाँ पर क्या है? ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है ना,
आगे चलिए दूसरे को चेक करते हैं, यानी ए वाला चेक हो गया, बी वाला, सी वाले को चेक करते हैं। 17 और 272, देखिए 17 अनुपात कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289, कितना होता है 289, और इसी में दोस्तों क्या करेंगे, 17 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से दोस्तों यहाँ पे 7 गया 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा और 2 उतर जाएगा, 272 जो कि यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए डी वाले में 25 से दोस्तों 600, तो 25 अनुपात 600, दोस्तों ध्यान दीजिएगा 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, और इसी 625 में दोस्तों क्या करेंगे, -25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 में से दोस्तों 25 गया हो जाएगा 600, जो कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 21 का वर्ग -21 किया तो 400 यहाँ पे 20 आ गया, जो कि यहाँ पे आया हुआ था। 15 का वर्ग करने पर 225 और उसमें से 215 घटाएंगे तो होना चाहिए 210, जबकि यहाँ पे कितना है 208 दिया गया है। 17 का वर्ग करके दोस्तों यहाँ पे 17 घटाए हैं तो हो गया हमारा 272, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 25 का वर्ग करके दोस्तों 25 घटा दिया गया तो 600 दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों कौन से में दिया नहीं गया था, यानी कि 15 अनुपात 208 में, इसमें क्या आया था 210 आया था, जो कि यहाँ पे कितना दिया गया है 208 दिया गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना जो है कमेंट में फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, या फिर अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी राय देना चाहें तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना सजेशन अवश्य दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, जो भी भाई बहन यहाँ पे स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, रेलवे की, वो भी किसकी, यानी कि ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, 17 नवंबर से लगभग तय है। ठीक है, यानी कि जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे, ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे अपने इसी रीजनिंग एडवेंचर चैनल पर क्लास आपको रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की मिलेगी। वहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ कि रेलवे के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के हों, आरआरबी एनटीपीसी के हों, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के हों, टेक्नीशियन के हों, आरआरबी जेई के हों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के हों, जितने भी रेलवे से संबंधित वहाँ पे मतलब जितने भी एग्जाम हुए थे पुराने समय में, उन सभी जो है एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी में 30 आउट ऑफ 30 नंबर लेकर जरूर आओगे। तो जितने भी भाई बहन हैं, सुबह जो है कल 9 बजे वाली क्लास को देखना न भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।